आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आने वाला है लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार। जी हाँ, आगामी 19 अप्रैल को होने वाले हैं लोकसभा चुनाव। अब चुनाव को लेकर आपके मन में भी उठ रहे होंगे कई सारे सवाल। तो सारे सवालों के जवाब JJN न्यूज़ देने वाला है आपको। इसके लिए आपको क्या करना है, बस बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें? ये देखने के लिए कि आप वोटिंग करने के लिए पंजीकृत हैं या नहीं, आप electoralsearch.eci.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका नाम रजिस्टर्ड है या नहीं। इसके अलावा आप वोटर हेल्पलाइन ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास वोटर आईडी नहीं है तो क्या हम वोट डाल सकते हैं? भारत निर्वाचन चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आप अपने आधार कार्ड के जरिए भी अपना वोट डाल सकते हैं या अपने किसी भी आइडेंटिटी कार्ड के जरिए आप अपना वोट का यूज़ कर सकते हैं। अरे हम लोग तो वोट कर लेंगे, लेकिन मेरे घर में 3-4 बुजुर्ग हैं, उनके लिए क्या सुविधाएं हैं? तो ऐसे में निर्वाचन आयोग की ओर से 85 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों को घर से मतदान की सुविधा दी गई है। इन सभी बुजुर्ग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा दी जा रही है। वोट देने की सही एज क्या है? आपको बता दें, पहले वोट देने की आयु 21 साल की थी, लेकिन फिर यह बदलकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1989 के तहत 18 साल कर दी गई है। तो फिर अगर आपकी आयु 18 साल से कम है तो आप मतदान देने नहीं जा सकते। तो वहीं अगर आपकी आयु 18 साल से ज़्यादा है तो आप मतदान देने जा सकते हैं। मतदान को लेकर लोगों के दिमाग में थोड़ी सी उलझन रहती है कि मतदान में क्या सच है और क्या झूठ है। तो चलिए जानते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो मिथ है वो है कि क्या आप बिना वोटर आईडी के मतदान कर सकते हैं। तो सबसे पहला मिथ है बिना वोटर आईडी के मतदान। तो इसका जवाब है हाँ, आप बिना वोटर आईडी के भी मतदान कर सकते हैं, जिसके लिए आपको आपका पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र की आवश्यकता होती है। और ये ज़रूर होना चाहिए कि आपका नाम जो लिस्ट आई है उसमें होना अनिवार्य हो। वहीं दूसरा जो मिथ है वो है ईवीएम का हैक होना। ईवीएम का हैक होना, तो क्या ईवीएम हैक हो सकता है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ईवीएम जो है वो कंप्यूटर्स के कंट्रोल में नहीं होता है और ना ही ये किसी भी नेटवर्क के कंट्रोल में होता है। ये स्टैंड अलोन होता है, जिसके जरिए हैकिंग से ये पूरी तरह सुरक्षित होता है। वोट देने की सही एज क्या है? वोट देने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है, यानी यदि आप भारतीय नागरिक नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप वोट नहीं दे सकते। इसके अलावा यदि आप चुनाव संबंध अपराध या किसी गलत आचरण की वजह से अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं तो ऐसी स्थिति में भी आप वोट नहीं डाल सकते। तो क्या मुझे बताना चाहिए कि मैंने किससे वोट दिया? जिस तरह से आपका वोट देना जरूरी है, उसी तरह जरूरी है आपके वोट की प्राइवेसी। इसलिए आप सभी स्वतंत्र हैं अपने वोट को देने के लिए। इस बार वोट जरूर दें और अपनी स्वतंत्रता के अनुसार अपनी मनपसंदीदा सरकार चुनें। अगर मुझे अपने एरिया में कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो पसंद नहीं है तो मैं क्या करूं? अगर आपको भी कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है तो आप नोटा या नन ऑफ द अबव ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये विकल्प आपको अधिकार देता है कि आप अपने क्षेत्र में खड़े तमाम उम्मीदवारों को अस्वीकार कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, आपका एक वोट देश की दिशा तय करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब आपका एक वोट और वोटर के साथ मिलता है तो ये तय करने में बहुत आसानी होती है कि देश का नेतृत्व कौन करेगा। इस बार प्रशासन की तैयारी क्या है? क्या मतदान का आंकड़ा 100% पहुंच पाएगा? तो इस बार प्रशासन की ओर से 75% मतदान का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए प्रशासन जन जागरूकता कार्यक्रम भी चला रहा है। तो उम्मीद है कि आपको मिल गए होंगे अपने सारे सवालों के जवाब। तो इस त्योहार को धूमधाम से मनाइए और अपना वोट जरूर देके आइए। धन्यवाद।